हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज वो अपना डीके गोयल सीरीज़ का फोर्थ वीडियो चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर का फोर्थ वीडियो शूट करने जा रहे हैं। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। 7 तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है पर करना तो है। ठीक है, करते हैं। कह रहा था प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स वर एज फॉलोज। ईयर एंड 31 मार्च 2013, मतलब ये 2012-13 के प्रॉफिट्स हैं, ये 13-14 के एंड सो ऑन। ठीक है जी। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी। वेट्स टू बी यूज आर 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है ना। शुरू वाले पे 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो करते बेटा इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पहले, तो मैं बनाता हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7। तो फॉर्मेट हमारा बन गया बेटा। आप ऐसा वाला फॉर्मेट भी बना सकते हो, दूसरा फॉर्मेट भी बना सकते हो जिसमें ईयर इधर आ जाएंगे, अमाउंट आ जाएंगे, फिर वेट्स आ जाएंगे और प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पर बड़े क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट सूट करता है, तो मैं इसी को लेके चल रहा हूँ इस सिंपल क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन प्रॉफिट्स। ठीक है जी। कितने प्रॉफिट्स हैं बेटा? पहले 80,000, फिर 1 लाख, 1 लाख, फिर 1,10,000 और फिर 1.5 लाख। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। तो सीधा ही हम इन गिवन प्रॉफिट्स को, पहले वेट्स लिख देता हूँ मैं, गिवन वेट्स। इन गिवन वेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पहले साल को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है बेटा। और इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। 80,000, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 3,30,000 और 6 लाख। ठीक है बेटा। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,30 प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 280 प्लस 3,30 प्लस 6 लाख। ठीक है बेटा। 12,10,000 हो गया। ये है हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें हमें क्या निकालना होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट में पहले क्या निकालना, इस मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने होते हैं। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है। इसका क्या बेस होता है ना, क्या इसमें लॉजिक होता है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, वो सारा मैं आपको बेटा कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसको आप जाके देखिए, है ना। उससे आपको पता चलेगा कि भाई इसके पीछे बेस क्या है। ठीक है। तो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट है जी 12,10,000। टोटल ऑफ वेट्स 3, 3, 6 और 4, 10। तो हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए? ठीक है, 1,21,000 आ गया बेटा। ठीक है जी। और गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू वही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बेटा। ये क्या हो गया? 1,21,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी दी हुई है? 3। तो 21 या 63, तो 3,63,000 आ गई हमारी गुडविल। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। आपने क्या करना है? गिवन प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेना है। ये जो प्रोडक्ट आ जाएगा इसका टोटल कर लेना है। इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट को टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है जी। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली गुडविल आ जाएगी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं जरा उसको ध्यान से, पहले पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। प्रॉफिट्स इन 2013 40,000, 14 50,000, 15 में 60,000 और नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ
2014। नॉन रेकरिंग इनकम को गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बेटा हटाना पड़ेगा 2014 वाले प्रॉफिट से। प्रॉफिट्स ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस बाय 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इस साल के प्रॉफिट्स कम हुए हैं, इसे हम ऐड बैक कर देंगे, ठीक है जी। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज़ थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में इंश्योर करना है, तो उसका ट्रीटमेंट में थोड़ा अलग तरीके से डील करूंगा, उस पर अपने ध्यान देना है। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर, ठीक है जी। रीजनेबल रिम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6000 पर ईयर बट इट हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन प्रॉफिट्स, ठीक है जी। जिसको हम हर साल से कम कर देंगे 6,000 को। प्रॉफिट्स ऑफ 2015 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इनकम इन्वेस्टमेंट को नॉन बिजनेस इनकम माना जाता है, तो इसे हम हटा देंगे, ठीक है जी। गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। द एप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज आर पहले साल को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 3 साल का क्वेश्चन है, तो इसके लिए पहले हम वही फॉर्मेट बनाते हैं। तो नाम वही दे देते हैं इसको, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। इसको एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, है ना, ठीक है बेटा। तो 3 साल का है। फॉर्मेट बेटा बन गया हमारा, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम वही गिवन प्रॉफिट्स को लिख दो जी आप। 2013 में 40,000, 14 में 50,000, 15 में 60,000, ठीक है बेटा। पढ़ते हैं शुरू से क्वेश्चन और करते हैं एक एडजस्टमेंट। नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ 1000 इज इंक्लूड इन द प्रॉफिट्स ऑफ 2014। तो यहाँ से 1000 हटाना है पहले, तो क्या लिखना है, लेस नॉन रेकरिंग इनकम, ठीक है जी। फिर कह रहा है जी प्रॉफिट्स ऑफ 2013 हैव बीन रिड्यूस बाय 6000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे बेटे 6000 ऐड कर दो। ऐड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, गुड स्टॉक की कैटेगरी में आ गए ना। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज, इसको मैंने कहा मैं बाद में डील करता हूँ आपका। देखो बेटा पहली बात तो ये देखो, इसका एक ट्रीटमेंट ये हो सकता है, आप करके देखना आपका आंसर सेम आएगा। कह रहा है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। तो इसको मैं यहाँ से कम नहीं करना चाहूँगा, मैं कोई हो सकता है करवा भी दे आपको ऐसे कम यहाँ से। तो 400 400 400 आप तीनों सालों से कम करोगे, आपका आंसर सेम आएगा। पर मैं क्योंकि ये फ्यूचर में इन्होंने ये खर्चा करना है, तो मैं जब मेरे आ जाएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स में उसमें से कम करूँगा, ठीक है जी। इम्पैक्ट सेम आएगा, है ना, उसके पीछे मैथ्स है, पर यहाँ पर लिखना कॉन्सेप्चुअली थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को भी हम बाद में डील करते हैं। रीजनेबल रिम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6000 पर ईयर बट इट हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेंशन प्रॉफिट्स। इसको हम यहाँ से कम कर देते हैं 6000 6000 6000 लेस रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर, ठीक है जी। और क्या कह रहा है, प्रॉफिट्स ऑफ 2015 इंक्लूड 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये मेन बिजनेस की इनकम नहीं है आपकी, तो इसको हम हटा देंगे, है ना। लेस इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। तो इसको करते हैं हम टोटल जरा। 46 माइनस 6 40,000, 50,000 में से 7,000 गए 43,000, 60,000 में से 11,000 गए तो 49,000, ठीक है बेटा। ये हो गए मेरे बेसिकली एडजस्टेड प्रॉफिट्स। फिर वेट्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वेट 1 2 और 3, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट 40,000, 43 इंटू 2 86,000, 49 इंटू 3 50 इंटू 3 कर लो, 1.5 लाख में से 3,000 निकाल दो, 1,47,000, ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय
टोटल ऑफ वेट, ठीक है जी। तो 40,000 प्लस 86,000 प्लस 147 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया जी? ये करके देखते हैं। 40,000 प्लस 86,000 प्लस 147 273 बाय 6 45,500। ये देखो बेटा आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए हैं, ये 1 साल के हैं, ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं, इसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं ना। तो इंश्योरेंस ये जो कह रहे थे इंश्योरेंस का आगे से इन्होंने करवानी है, तो मैं इस वाले प्रॉफिट्स में से यहाँ से 400 माइनस कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था यहाँ से 400 माइनस करोगे तब भी आप करके देखना, आपका फाइनल आंसर जो है वो यही आएगा, सेम आएगा। तो ये किस बात के मैंने माइनस करे? इंश्योरेंस के, ठीक है जी। तो ये मेरे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गए हैं। अब मुझे निकालनी है गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है जी। तो 45,100 इंटू कितना दिया नंबर परचेज 2, ठीक है जी, 90,200। तो बेटा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जीक्यू की कैटेगरी का क्वेश्चन है। जीक्यू मैंने आपको पहले बताया हुआ है, गुड क्वेश्चंस के आगे हम जीक्यू लिख के चलते हैं, ठीक है जी। तो आप भी लिख लो, आगे ये हेल्प करते हैं हमें, ठीक है बेटा। तो बाकी के क्वेश्चंस आगे की वीडियोस में करते हैं, ठीक है जी। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।